दोस्तों बीएससी ट्रेड्समैन के आज जो है हम 15 डेज़ का जो है रूटीन स्टडी प्लान के ऊपर बात करेंगे। तो जिसमें आप जो हो मैं आप सभी को बताऊंगा कि 50 दिन का रूटीन जो हमें कैसे बनाना चाहिए और शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, और सबसे पहले हमें जो है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है ये कैसे पता करें, एग्ज़ाम के कितने दिन बचे हैं आपसे, और मॉक टेस्ट कैसे लगाना है हमें और कितने मॉक टेस्ट लगाना है, सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है अपने, तो पूरी की पूरी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूं। जिससे आप सभी अगर ये रूटीन फॉलो करते हैं तो आप सभी 85 प्लस स्कोर कर पाएंगे। और अभी भी अगर आपने अपनी तैयारी को शुरू नहीं किया है तो तैयारी शुरू कर दीजिए। और जैसा इस वीडियो में बताऊंगा उन बातों को आप जो फॉलो करके देखना, आपके नंबर बढ़ जाएंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप जो है पेपर को क्वालिफाई कर देंगे और बीएससी ट्रेड्समैन में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को मिस मत करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो आप सभी को रूटीन बनाना कैसे है। तो रूटीन को आपको क्या करना है, 50 से लेके 1 तक उल्टी गिनती लिख लेनी है। कुछ इस प्रकार से मैं आप सभी को दिखा दूं, इस तरह से आप सभी को जो है क्या लिख लेनी है, अपनी एक गिनती लिख लेनी है। ठीक है, अगला कैमरा चालू है जिससे उल्टा दिख रहा है, 50 फिर 49 48, इस तरह से अपनी गिनती लिख लेनी है 1 तक। जब ये गिनती लिख लोगे तो इसको एक बड़े पेपर पर लिखना है, एक चार्ट लेकर आना है, 5 रुपये का चार्ट मिलता है, उस पर 50 से लेके 1 तक उल्टी गिनती लिख लेनी है और ऊपर सबसे पहले अपनी आज की डेट डाल देनी है। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। अब शुरुआत हम करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। शुरुआत तो जब तुम गिनती डाल दोगे ऊपर आज की डेट डाल दोगे तो आज का पहला दिन है, 50 को काट देंगे, यानी आज के बाद आपके पास 49 दिन बचे हैं बीएसएफ के पेपर के लिए। ठीक है, शुरुआत में हमें जो है क्या पढ़ना है, तो कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो शुरुआत में हमें वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो सबसे ज़्यादा हार्ड है। कैसे, मैं आप सभी को एक कहानी बता देता हूँ, बहुत छोटी सी कहानी है। कहानी क्या है कि एक क्लास में एक टीचर थे जिन्होंने क्या था, एक स्टूडेंट से क्या दिया, वहाँ पर पत्थर थे, बड़े पत्थर थे, कुछ छोटे पत्थर थे, रेत था, पानी था। तो वो उसको एक टब में भरना था और कुछ ने क्या करा, शुरू में बड़े पत्थर वो भर दिया, रेत भर दिया, पानी भर दिया, उसके बाद बड़े पत्थर डाले तो जगह नहीं बची। एक लड़के ने क्या करा, सबसे पहले बड़े पत्थर डाले, उसके बाद छोटे डाले, उसके बाद और छोटे डाले, सबसे लास्ट में रेत डाला और पानी भी डाल दिया। तो इससे क्या पता चला हमें कि सबसे पहले जो हार्ड सब जो हमारा विषय है अगर हम उसको पढ़ें, जो एनर्जी अगर हार्ड पे लगा दें तो इंटरेस्ट किस में आता है हमें, जो आसान है, जो हमें अच्छा लगता है, तो हम थके थके भी उस काम को कर सकते हैं जो हम पे आता है। तो इसीलिए सबसे पहले अगर तुम्हारा मैथ पढ़ने मन नहीं करता या जीके पढ़ने मन नहीं करता तो शुरुआत तुम्हें उसी से करनी चाहिए। क्योंकि मैंने भी खुद ऐसे ही करा था, जो मुझे सबसे बुरा लगता था, सबसे मुश्किल लगता था, उसी सब्जेक्ट को मैंने सबसे ज़्यादा समय दिया और सबसे पहले पढ़ा, तब मैं जो है उस सब्जेक्ट में जो है एक्सपर्ट बन पाया था। तो जो तुम्हारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसे तुम बाद में भी पढ़ सकते हो, लेकिन शुरू की जो एनर्जी होती है वो सबसे मेन होती है। ठीक है, उसके बाद हम अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए। तो समय को अपने बांट लो, तुम क्या करते हो, किस टाइम पूरे दिन क्या करते हो, पहले ये सब सोचो, बैठकर सोचो, आंख बंद करके सोच लो कि मैं पूरे दिन क्या करता हूँ डेली, पिछले दिन का सोच लो, तो उन्हें पता चलाएगा तुम करते क्या हो असल में। उन सभी को पेपर पर लिखो। पेपर पर लिखकर अगर तुम्हें घूमने की आदत है, खेलने की आदत है, बाहर जाने की आदत है, फेसबुक चलाने की, इंस्टाग्राम चलाने की, सोशल मीडिया की, सबसे ज़्यादा टिकटॉक वगैरह, टिकटॉक तो बैन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सोशल मीडिया, गेम, पबजी, फ्री फायर, ये सब खेलने की आदत है, इन सबको क्या कर दो, बंद। एक डेट डाल लो फिक्स, आप सभी की सितंबर में एग्जाम होगा, तो उसी के हिसाब से मैंने रूटीन बनाया है। आप सभी इस सितंबर में एग्जाम मानकर चलिएगा और इसको जब तैयारी करेंगे आप, तब आपको पता चल जाएगा आपके मार्क्स कितने बढ़ चुके हैं। तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप सभी के, उनका आपको पढ़ते टाइम क्या करना है ना, नेट ऑफ करना है अपना इंटरनेट, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आए, उसको तभी चलाना है जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए। तो सबसे अगली बात करते हैं हमें जो है डिसाइड कैसे कराएं कि किस सब्जेक्ट को किस टाइम कैसे पढ़ें, अपनी पढ़ाई किस टाइम जारी रखें। तो पढ़ाई की शुरुआत में बता दूं, सबसे शुरुआत में तुम्हें जो मॉर्निंग से स्टार्ट करना है, क्योंकि सुबह शुरू की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, सुबह की एनर्जी, और शांत माहौल में घर पे पढ़ सकते हो तो अपने घर पे टेबल वगैरह डालकर पढ़ो, और घर पे अगर नहीं पढ़ सकते तो आपने कहाँ पर पढ़ना है, आप सभी को लाइब्रेरी चले जाओ। मैं देखो मैं टेबल डाल रखा है मैंने, जो मैं दिखा दूँ अभी, ये मेरा टेबल है जहाँ पर मैं पढ़ता हूँ। और ये देख सकते हो मेरा कमरा है इस तरह से, यहाँ पर ये कपड़े वगैरह टंग रहे हैं, और ये मेरा मैप है, पीछे देख सकते हो इंडिया का मैप है, और इधर ये मैंने वर्ल्ड का मैप चिपका रखा है इसी साइड में। ठीक है, इधर
ये वर्ल्ड मैप है और इस तरह से, और ये मेरा पूरा कमरा है। यहाँ पर कमरे में भी जगह नहीं है, तो यहाँ पर पढ़ते हैं पानी की, अपने पानी की व्यवस्था यहीं जड़ में रख रखी है। तो इस तरह से अपने कमरे में शांत कमरा होना चाहिए। अकेले में एकांत में हो या फिर लाइब्रेरी में चले जाओ। अकेले में तुम पढ़ नहीं सकते क्योंकि तुम उबासी आएगी, शुरुआत है, स्टार्टिंग है, तो लाइब्रेरी पढ़ो, लाइब्रेरी ज्वाइन करो। लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर सकते, अपना कोचिंग सेंटर ज्वाइन करो, ठीक है। कोचिंग सेंटर पर जाकर पढ़ो चाहे, लेकिन कोचिंग सेंटर पर आप सभी को कोई ऐसा नहीं पढ़ाएगा जैसे आप खुद पढ़ लोगे। तो इसीलिए चाहे तो आप सोशल मीडिया से कहीं भी पढ़ सकते हो। उस प्लेलिस्ट है काफ़ी सारी, यूट्यूब पर बहुत सारा मटेरियल है, को वहाँ से पढ़ना चाहते हो वहाँ से पढ़ लो और अपनी जो है तैयारी तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 7 बजे से हमें क्या पढ़ना है। मैथ को पढ़ना है। अगर आप मैथ कमज़ोर है तो मैथ पढ़िए, रीजनिंग कमज़ोर है तो रीजनिंग पढ़िए, हिंदी कमज़ोर है तो हिंदी पढ़िए। जो भी आपका हो सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट उसी को पढ़ना है। 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे उसको देने हैं। उसके बाद जो तुम्हारा सेकंड नंबर पे कमज़ोर है तो उसको आपको पढ़ना है। मैंने यहाँ पर मैथ रखा फर्स्ट टाइम पे, सेकंड टाइम पे 9 बजे से 10 बजे तक मैंने रीजनिंग रखी है और 10 से 11 बजे मैंने हिंदी रखी है। तो कितने हो गए, 4 घंटे तो आपने ये कवर कर ली। पता भी नहीं चलेगा आपको और धीरे धीरे पढ़ना है आपको। ऐसे नहीं करना है एक दिन में पूरी किताब खंगाल देनी है, एक एक चैप्टर आपको धीरे धीरे करना है, ठीक है। उसके बाद 12 बजे अपना लंच कर लो, खाना खा लो, खाना खा के 1 घंटा रेस्ट कर लो। खाना खा के तुरंत बैठोगे तो नींद आ जाएगी, पढ़ नहीं पाओगे, पेट जो है पेट पर भी जोर पड़ता है। तो अपने क्या कर लो, लंच कर लो, 1 घंटा आराम ले लो। उसके बाद 1 बजे से स्टार्टिंग, 1 बजे से अपना स्टार्टिंग करो। तो 1 बजे से 2 बजे तक आपने क्या पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो। हिस्ट्री से क्वेश्चन आने ही आने हैं, जिसमें आंदोलन वगैरह हो गया, आधुनिक भारत का ये हो गया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म हो गया, मौर्य साम्राज्य हो गया आप सभी का, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त ये वगैरह, गुप्त साम्राज्य हो गया, और आप सभी का आधुनिक भारत का इतिहास हो जाएगा वहाँ से। ये क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। आंदोलन हो गए और गांधीवाद हो गया, ये सब क्वेश्चन आप ये जो मेन टॉपिक मैंने बताई हिस्ट्री में आपको देखना। उसके बाद 2 बजे से 3 बजे तक आप सभी को ज्योग्राफी पढ़नी है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें आप सभी को पर्वत, पठार, मैदान, नदी, पहाड़ ये सब पढ़ना है आप सभी को, ठीक है। और फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, झील, झरने वगैरह, जलप्रपात ये सब पढ़ने हैं आप सभी को। वर्ल्ड ज्योग्राफी कौन सी नदी वगैरह कहाँ है। फिर 3 से 4 आपको जो पॉलिटी पढ़नी है। पॉलिटी में आप सभी को क्या क्या पढ़ना है, आपको नागरिकता हो गई, संविधान के मूल बातें हो गई, और आप सभी का मौलिक कर्तव्य हो गया, और मौलिक अधिकार हो गए आप सभी के, राष्ट्रपति हो गया, और कार्यपालिका हो गई, ये सब आप सभी को पढ़ना है, ठीक है। तो उसके बाद 4 से 5 आप सभी को इकोनॉमी पढ़नी है, जिसमें इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है, और आपको जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, बाकी इकोनॉमी बहुत सारे टॉपिक है, आपको बैंकिंग पढ़नी है और मुद्रा पढ़नी है, ये सब पढ़ना है, ठीक है। 5 से 6 बजे तक आपको स्टडी, ठीक है, और आपको जो है इकोनॉमी का पंचवर्षीय योजना वगैरह ये सब पढ़ना है, इंपॉर्टेंट। 5 से 6 आप सभी को स्टैटिक जीके पढ़नी है। स्टैटिक जीके में आपके दिवस हो गई, खेल हो गई, पुस्तक हो गई, ये सब, ठीक है। और फेमस लोक नृत्य वगैरह यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये सब आप सभी को पढ़ना है। और उसके बाद आप सभी को 7 बजे से 10 बजे तक, 6 बजे लंच कर लेना है। 6 बजे लंच करने के बाद आप सभी को 7 बजे से 10 बजे तक रिवीजन करना है। 7 से 10 जब आप रिवीजन कर लोगे उसके बाद आपको 10 बजे से सो जाना है। आपका मोबाइल बिल्कुल भी ऑन नहीं करना, मोबाइल नहीं चलाना, मोबाइल को अलग रख दो और सो जाओ 10 बजे। और सुबह 5 बजे उठकर एक्सरसाइज वगैरह करके थोड़ी बहुत अपने नहा धो करके फिर से टेबल पर बैठ जाओ, पढ़ने लग जाओ अपने, या लाइब्रेरी जाते हो तो लाइब्रेरी चले जाओ। तो ये अपना रूटीन फॉलो करना है। और कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है ये कैसा पता करना है हमें, तो कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है इसका पता चलेगा हमसे को जब आप टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे। तो जिस मॉक टेस्ट में जिस सब्जेक्ट में आप सबके सबसे ज़्यादा कम नंबर आए हैं तो वही आपका सब्जेक्ट क्या है, कमज़ोर है, वहाँ से पता चल जाएगा। उसको आप सभी जो है चैप्टर वाइज लिख लेना आपको, और सबसे ज़्यादा उसी सब्जेक्ट पर आपको काम करना है जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके आए हैं, और सभी से पहले उसी को पढ़ना है। उसके बाद एग्ज़ाम के कितने दिन बचे, तो आपसे 15 डेज़ आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बचे हैं। तो अपने जो है सितंबर मानकर चलो, फर्स्ट वीक में आप सभी का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसलिए अभी से तैयारी करो, इस रूटीन को फॉलो करो। और मॉक टेस्ट की अगर बात करूँ तो मॉक टेस्ट आप सभी को जो है हर संडे लगाना है। हाँ, उस मॉक टेस्ट का आप सभी को एनालिसिस करना है, और जिस जिस चैप्टर में जिस जिस सब्जेक्ट में आपके जो है क्या कटे नंबर, उन सभी को लिख कर नोट करके उनके ऊपर काम करना है, और उनको जो है दोबारा से रिवीजन करना है। सिलेबस को कैसे पूरा करें, तो सिलेबस के ही ऊपर हम वीडियो बनाए हैं। तो सिलेबस की बात करें तो आप सभी को क्या करना है, मैथ्स का सिलेबस, रीजनिंग का, हिंदी का, चैप्टर वाइज सभी का लिखना है, और उसी को पढ़ना है आप सभी को। जो मैंने रूटीन बताया है सुबह से लेकर 7 बजे से रात के 10 बजे तक कैसे आपको तैयारी करनी है, पढ़ना कैसे है।
और इसमें अगर बुक की बात करूँ तो मैथ की बुक आप SD यादव की ले लेना, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैगी। और रीजनिंग की बात करें तो अरिहंत की रीजनिंग की बुक है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हैगा। हिंदी की बात करें तो यूनिवर्सल सामान्य हिंदी है, आपको इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जीके जीएस की बात करें तो येलो जीके की बुक है और जीएस की स्टैटिक्स बुक है, ठीक है। और लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँ मैं दोस्तों, हम सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सपोर्ट अपना बनाए रखना यार, सपोर्ट मत छोड़ो। और इसके अलावा भी अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट्स हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी है बलराम 202 CR, तो वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो, तो वीडियो जैसे भी आप सभी को लगी हो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।